नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका नवभारतटाइम्स.com में। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी में या निर्धनता में पैदा तो होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके पास दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ उनके पास होता है। यदि आपको कुछ लोगों का उदाहरण दूं तो आप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों का उदाहरण ले सकते हैं। यह लोग सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ मिला। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसको लेकर कई बातें बताई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला सामान्य जातक भी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के कारण दौलत, शोहरत और नाम पाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही ग्रह स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष में द्वितीय भाव, ये कुंडली आप देख सकते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि इस भाव को धन भाव कहा जाता है। कुंडली में इस भाव की स्थिति से ही पता चलता है कि आप में धनवान होने की संभावना है या नहीं। अगर इस भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी वक्त के साथ साथ अमीर होता जाता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान हो, और द्वितीय भाव से द्वादश भाव ये कहा जाएगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो द्वितीय भाव से द्वादश भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे जातक बहुत गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी बहुत अमीर होते हैं, यानी कि बढ़ते वक्त के साथ साथ वो अमीर होते जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो, इसे धन योग भी कहा जाता है, तो चंद्रमा और मंगल की द्वितीय भाव में स्थिति होने से, यानी चंद्रमा मंगल के द्वितीय भाव में एक साथ होने से भी व्यक्ति को जीवन में धन लाभ होता है। वो गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी खूब धन कमाता है। इसके साथ ही जब द्वितीय भाव में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, इनको ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह कहा जाता है। यदि कुंडली में शुभ ग्रहों की युति हो रही है या कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तब भी व्यक्ति को जीवन में सारे सुख संसाधन मिलते हैं, उसको अच्छा धन प्राप्त होता है और वो संपन्नता से जीवन जीता है। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली में बुध, बृहस्पति और शनि की स्थिति को भी धन संपदा के लिए बहुत अहम माना जाता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में यह तीनों ग्रह शुभ होते हैं, वह जातक निर्धन परिवार में पैदा होकर भी खूब धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां भी हैं जिनसे व्यक्ति के धनवान होने का पता चलता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी 10वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता से ज्यादा धन संपत्ति कमाता है। 9वें भाव में गुरु और 5वें भाव में सूर्य के होने से भी व्यक्ति को जीवन में खूब संपत्ति प्राप्त होती है। मेष और कर्क राशि में विराजमान बुध भी जातक को गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी धनवान बनाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारतटाइम्स.com।